हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 3 मज़ेदार कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। पहली कहानी है अगैरा वगैरह। एक बार की बात है, किसी गांव में जगत नाम का एक पंडित रहता था, जो दोनों आँखों से अंधा था, जो गांव के बाहर एक झोपड़े में रहता था। एक दिन उस गांव में एक सेठ के घर रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के कई पंडितों को भोजन का निमंत्रण दिया गया। और इसी प्रकार गांव के बाहर रहने वाले उस पंडित को भी भोजन का निमंत्रण देने के लिए सेठ ने अपने नौकर को भेजा। जब नौकर सेठ के घर पहुंचा तो उसने पंडित को आवाज़ लगाई, तो पंडित घर से बाहर आकर बोला, कौन है भाई? नौकर ने अपना परिचय दिया और कहा कि आज गांव में सेठ के घर एक बड़ी रसोई का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें आपको भी भोजन का निमंत्रण भेजा है सेठ जी ने। पंडित, अच्छा, फिर तो मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ। नौकर, हाँ पंडित जी ज़रूर, आप तैयार रहना, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। ऐसा कहकर नौकर जाने लगा। नौकर मुड़ा ही था कि तभी पंडित फिर से बोला, अरे लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं कि आज खाने में क्या क्या बनाया है। नौकर रुक कर बोला, पंडित जी, गांव के सेठ जी का प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा आयोजन थोड़े ना है। आप चिंता ना करें, सब कुछ बनाया जाएगा खाने में। पंडित जी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। नौकर, आप चिंता ना करें, वहाँ सब कुछ मिलेगा खाने में, हलवा पूड़ी, सेव नमकीन, मिठाई, बर्फ़ी वगैरह वगैरह। पंडित, हाँ हाँ, मुझे मालूम था कि ऐसा कुछ होगा, मैं वहाँ पहले भी खा चुका हूँ। नौकर के जाने के बाद जगत पंडित मन ही मन बोलने लगा कि यार ये तो सब तो ठीक है, परंतु ये अगैरा वगैरह क्या है? यह अभी समझ नहीं आया। यह तो कोई नया पकवान लगता है। इस बार अगर ऐसा है तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। इस बार देखूँ तो सही कैसा लगता है ये अगैरा वगैरह। शाम होने पर सेठ का नौकर पंडित को खाने पर ले आया और पंडित को एक पंगत में बैठा दिया। पंडित जी की जिज्ञासा अब और ज़्यादा बढ़ने लगी कि आज तो मज़ा आ जाएगा नया पकवान वगैरह वगैरह खाकर। पंडित ने ये सब सोच ही रहा था कि तभी दोना पत्तल लग गया और भोजन परोसा जाने लगा। अब पंडित जी की स्वादेंद्रियाँ जाग उठी। अब जैसे ही पत्तल में कोई पकवान रखा जाता, पंडित तपाक से उसे छूकर यह जानने की कोशिश करता कि वह क्या है, और सोचता, अच्छा ये तो रसगुल्ला है, अरे ये तो मिठाई है, हाँ ये तो बर्फ़ी है, ये सब तो मैं कई बार खा चुका हूँ, मुझे तो बस वो मिल जाए। अब सबसे पहले तो मैं उसे ही चखूँगा और बल्कि सब बाद में। धीरे धीरे पत्तल भरती गई और पंडित इसी तरह सभी पकवानों को उत्सुकता से जांचता रहा, परंतु अब उसे इंतज़ार नहीं किया जा रहा था और मायावी चीज़ का, जिसके लिए वो आज पूरे दिन भर नमक का पानी पीकर अपनी भूख बढ़ाता रहा। आखिर कब आएगा वो वगैरह वगैरह? मेरी पूरी पत्तल भर चुकी है। अब तो पंडित ही मन ही मन सोचने लगा। तभी किसी की आवाज़ आई कि भोजन शुरू किया जाए। तभी, अरे ये क्या, अभी में तो मेरा कब लाओगे? पंडित जोर जोर से बुदबुदाने लगा। अरे कहीं तो ऐसा है नहीं कि किसी ने जल्दबाजी में रख दिया हो इधर उधर? पंडित अपने दोनों हाथों से उसे ढूंढने लगा। तभी उसने पत्तल के बाहर एक गोल गोल सी चीज़, गोल पत्थर को छुआ तो मन थोड़ा शांत हुआ। हाँ, यही होगा शायद। और कितने मूर्ख लोग हैं, खाने की चीज़ को भी ऐसे ही रख जाते हैं। अब पंडित जी उस गोल चीज़ को पाकर बहुत खुश था। तभी उसने सोचा कि ये सब व्यंजन तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले इसका स्वाद लिया जाए कि लगता कैसा है और कैसा स्वाद है इसका। तभी पंडित ने उस अद्भुत चीज़ को उठाया और उसे ही मुंह में दबाया तो अरे ये क्या, कितना भारी और कठोर! पंडित ने फिर और ज़ोर से दांतों से में दबाया तो इस बार मुंह से जोरदार आह निकल पड़ी। अरे भगवान, कितना सूखा हुआ है, ये कैसे खाया जाए? इसे तो दांतों से तोड़ना भी मुश्किल है। अब क्या करें इसका?
तभी पंडित ने एक उपाय सूझा। लगता है इसे फोड़ना पड़ेगा, हो सकता है इसके अंदर कोई गुठली जैसा आइटम निकले। तभी पंडित को लगा कि सामने कोई दीवार है और शायद उससे टकराने पर उसका वो अगैरा वगैरह फूट जाए। और तभी उसने आओ देखा ना ताव और सामने दीवार समझकर दे मारा ज़ोर से कि तभी सामने से किसी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। आहा, फूट गया मेरा तो। सामने पंगत में बैठा हुआ आदमी दर्द से चिल्लाया, क्योंकि पत्थर की जोरदार चोट से उसका सर फूट गया था। तभी पंडित गुस्से से बोलो, ओए खाना मत, ये मेरा आइटम है, फूट गया तो ला वापस दे दे मुझे। पंडित को लगा कि उसका अगैरा वगैरह फूट गया है। तभी सामने वाला आदमी भयंकर गुस्से में होकर बोला, हाँ ज़रूर, रुको महाराज, अभी देता हूँ आपको। और फिर सामने वाला आदमी टूट पड़ा उस पंडित पर। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाप का बंटवारा हिंदी कहानी, मज़ेदार हिंदी कहानी 2 में आपका स्वागत है। बंटवारा तो आपने ज़मीन जायदाद का सुना होगा, किंतु इस घोर कलयुग में बाप का बंटवारा आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगे, परंतु सच है। पापा जी, पंचायत इकट्ठी हो गई है, अब बंटवारा कर दो। मोहन जी के बड़े बेटे नरेश ने रूखे अंदाज में कहा। हाँ पापा जी, कर दो बंटवारा, आप इकट्ठे नहीं रहा जाता। छोटे बेटे महेश ने भी उसी अंदाज में कहा। पंचायत बैठ चुकी थी, सब इकट्ठा हो गए थे। मोहन जी भी पहुँचे। जब साथ में निर्वाह हो तो औलाद को अलग कर देना ही ठीक है। अब यह बताओ कि तुम किस बेटे के साथ रहोगे? सरपंच जी ने मोहन जी के कंधे पर हाथ रखकर बड़े ही मार्मिक लहजे में पूछा। मोहन जी सोच में शायद सुनने की बजाय कुछ सोच रहे थे। सोचने लगे कि वो भी दिन जब थे जब इन्हीं घर में नरेश हुए महेश की किलकारियों के बगैर एक पल भी नहीं रह पाते थे। वे बच्चे अब बहुत ही बड़े हो गए थे। अचानक महेश की बात पर ध्यान भंग हुआ। अरे इसमें क्या पूछना, 6 महीने पापा जी मेरे साथ रहेंगे और 6 महीने छोटे के पास रहेंगे। चलो तुम्हारा तो फैसला हो गया, अब करे जायदाद का बंटवारा। सरपंच जी बोले। मोहन जी जो काफ़ी देर से सर झुकाए सोच रहे थे, एकदम से उठ कर खड़े हो गए और क्रोध से आंखें तरेर कर बोले, अरे ओए सरपंच जी, कैसा फैसला हो गया? अब मैं करूँगा फैसला। इन दोनों लड़कों को घर से बाहर निकाल कर। सुने बे सरपंच, इनसे कहो चुपचाप निकले मेरे घर से, और ज़मीन जायदाद संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो 6 महीने बारी बारी से आकर मेरे पास रहें और 6 महीने कहीं और इंतज़ाम करें अपना। फिर यदि मूड बना तो सोचूंगा, जायदाद का मालिक मैं हूँ, ये सब नहीं। दोनों लड़कों और पंचायत का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे कोई नई बात हो गई हो। इसी नई सोच और नई पहल की ज़रूरत है आज समाज में, जिससे बूढ़े माता पिता को सम्मान मिल सकेगा और वे सम्मान सहित अपना शेष जीवन खुशहाल पूर्वक जी पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। मेरी तीसरी कहानी दर्जी वाला। भुल्लू दर्जी की मज़ेदार हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। भुल्लू दर्जी अपनी भुलक्कड़पन के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। आलम ये था कि उन्हें कुर्ता सिलने को कपड़ा देता तो वे उसका पैजामा सिल देते, और यदि कोई जांघिया सिलने को कपड़ा देता तो उसका रुमाल बना देते। धीरे धीरे गांव वाले ने उनको काम देना बंद कर दिया था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपसे अब सिलाई का काम नहीं होगा, आप ये पैसे लीजिए और जाइए एक गाय खरीद कर लाइए। उसका दूध बेचकर हम लोग अपना गुजारा करेंगे। आपको अब कोई गांव वाला कपड़ा सिलने को नहीं देगा। भुल्लू जी पैसे लेकर गाय खरीदने के लिए चले, लेकिन रास्ते में ही भूल गए कि मैं किस काम से आया हूँ। उन्हें याद आया कि बेटी बड़ी हो गई है, उसके लिए लड़का ढूंढना है। वो गाय खरीदना भूलकर
बेटी का ब्याह तय कराए। घर वापस आने पर पत्नी से डांट खाकर चुप रह गए, लेकिन वो ये भी भूल गए कि बेटी की शादी का दिन निश्चित है। और जब खुद ही भूल गए तो पत्नियों या गांव वालों को कहाँ से बताते। तब समय पर बेटे वाले बारात लेकर गांव के बाहर आकर बाजा बजाने लगे और गांव वाले सोच रहे थे कि किसके यहाँ बारात आई है। प्रधान जी को बारात के पास भेजा गया कि जाकर उन्हें बताइए कि वो रास्ता भूल गए हैं। हमारे गांव में कोई शादी नहीं है। प्रधान जी पहुँचे बारात के पास और उन्हें बताया कि हमारे यहाँ कोई शादी नहीं है, आप लोगों को किस गांव जाना है मुझे बताइए, शायद मैं आपको रास्ता बता सकूं। उधर से जो जवाब दिया उसे सुनकर गांव वाले होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया ये भल्लू दर्जी की करामात है। बेटी की बारात बुलाकर भूल गया। गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी तरह तैयारियां आनन फानन में की और शादी की रस्में संपन्न होने लगी। लेकिन मुसीबत अभी बाकी थी मेरे दोस्त। जब शादी के लिए लड़की की खोज की गई तब पता चला लड़की तो अपने मामा के घर गई है। उसे तो पता ही नहीं कि मेरी शादी के लिए बारात मेरे घर पहुंची है। तुरंत भुल्लू को दौड़ाया गया, जाओ उसको लेकर आओ, तब तक हम बारातियों को उलझा कर रखते हैं। हद तो तब हो गई जब भुल्लू वहाँ जाकर भी भूल गए कि बेटी को लेने जाने आया हूँ। खाना पीना खाया और सो गए। उधर जब शादी के समय लड़की उपस्थित नहीं हुई तो बाराती नाराज होकर लौट गए। सुबह भुल्लू को याद आया कि अरे मैं तो बेटी को ले जाने आया था। बेटी को साथ में लेकर चले घर की ओर। रास्ते में संयोग से लौटती बारात से सामना हो गया और वहीं हाथ पैर जोड़कर पास ही एक मंदिर में शादी संपन्न हुई। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।